Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. You alone are my strength, my shield. You alone are my strength, my desire, and I long to worship you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. Worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके सामने आज परमेश्वर के ज़िंदा कलाम को लेकर आपके मध्य आने का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया। बाइबल बताती है कि हम परमेश्वर के संतान हैं। बाइबल बताती है, पहला यूहन्ना 1:12 में अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर हमें सबसे बड़ी क्वालिटी जो हमने आदम के समय खोया था, उसे परमेश्वर ने हमें पुनः वापस करता है। किसके माध्यम से? यीशु मसीह के माध्यम से, विश्वास के वसीले से। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको एक बराबर, एक समान, एक नज़रिए से मोहब्बत करता है। मेरे प्रियो, जब खुदावंद हमें मोहब्बत करते हैं तो वह हमें डिसिप्लिन करते हैं, हमें अनुशासित करते हैं और हमें उसके मुताबिक मोड़ते हैं। बाइबल बताते हैं यिर्मयाह में वो हमारा कुम्हार है और वो कुम्हार क्या करता है, वो जो मिट्टी का बर्तन होता है उसे वो क्या करता है, आकार देता है। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे कई परिस्थितियों के मध्य में संभालता है और हम उस परिस्थितियों के मध्य हमें क्या करता है, हमें वो ताड़ना देकर हमें डिसिप्लिन करता है। और वो ताड़ना, उसका उद्देश्य ये नहीं रहता कि वो नाश हो जाएं, लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे डिसिप्लिन में आएँ और उसके आज्ञाकारी हों, क्योंकि परमेश्वर कभी हमारी नुकसान नहीं चाहता। यिर्मयाह 29:11 के मुताबिक अगर हम देखें, क्योंकि परमेश्वर हमें भली और उत्तम योजनाओं को हमारे लिए बना कर रखा है और उसे अंत में पूरा करेगा। और उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर कई चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं, उनमें से भी परमेश्वर निकालता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर, हो सकता है आप कई ऐसे वादियों में से होकर गुजर रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर पर यकीन रखिए, खुदावंद यीशु मसीह वफ़ादार है। किसी इंसान को ना देखें, किसी इंसान में वफ़ादारी की कुव्वत नहीं है। वो इंसान खुदा के खिलाफ, खुदावंद के खिलाफत करते आया है और करता रहेगा। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल किताब मुक़द्दस ये हमें बताती है कि खुदावंद, खुदा हमारा वफ़ादार है, ईमानदार है, वो हमारे प्रति वफ़ादार है। बाइबल बताती है, यद्यपि तुम अविश्वास योग्य निकले, परंतु हमारा बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य है। मेरे प्रियो, आपकी परिस्थिति जैसी भी रही होगी, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, परमेश्वर उसमें से बाहर निकालने की कुव्वत रखता है, योग्यता रखता है, ताकत रखता है, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों में रोना गाना उचित नहीं है। परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दें और वह आपको और हमें निकालने की कुव्वत रखता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको यही उत्साहित करना, सबसे बड़ा वेपन अगर शैतान का है तो आपको निराशा में डालकर आपको विचलित करने का काम, क्या, किसके माध्यम से? निराशा के माध्यम से। बाइबल बताती है जब मन उदास होता है तो हड्डियाँ क्या होने लगती हैं? पिघल जाती हैं। मतलब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इंसान के अंदर हड्डी अगर ना रहे, हड्डी अर्थात परमेश्वर का ज़िंदा कलाम जो मजबूती प्रदान करता है, वही अगर कमज़ोर हो जाए तो इंसान के ज़िंदगी में कुछ नहीं बचेगा। मेरे प्रियो, निराशा को अपने जीवन में कभी घर करने ना देवें। परमेश्वर आपको आशीष देगा और आपको उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। बस विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे। जब डैनियल और शद्रक मेशक ने
ये निर्णय लिया कि मेरा खुदावन, हमारा खुदावन बचाएगा तो भी ठीक है, नहीं बचाएगा तो भी ठीक है। ये ट्रस्ट हमारे अंदर खुदा के प्रति होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर जिस परिस्थिति में आपको रखा है, परमेश्वर वहाँ से निकालने की भी कुव्वत रखता है। जिस परिस्थिति में आप हो, उस परिस्थिति से खुदावंद आपको निकाल सकता है। हालेलुया। इसलिए वो खुदा है, इसलिए वो खुदा है, वाहिद खुदावंद है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो कमज़ोर है। बाइबल बताती है, क्या खुदावंद का हाथ इतना छोटा हो गया कि वो किसी का उद्धार ना कर सके? खुदावंद बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वो चाहता है कि आप क्या चाहते हैं। बाइबल बताती है 4 पुस्तक में अगर हम देखें, सुसमाचार में यीशु मसीह ने हमेशा कहा है, जा तेरा जैसा विश्वास हो वैसे ही तेरे लिए हो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हालेलुया। खुदावंद इन वचनों से आपको आशीष दे और उसके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।